हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई और मैं हूं शौर्य वाजने राइट फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर। यार कैसे हो आप सब लोग? यार आई होप कि बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो यार आज हम एक ऐसी समस्या के ऊपर बात करने आए हैं जो तुम लोगों के लिए समय दर समय बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही जा रही है, और तुम लोग शायद उस चीज पर फोकस नहीं कर रहे हो, या फिर फोकस कर भी रहे हो तो प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहे कि सर क्या रास्ता है इस समस्या से निकलने का। समस्या ये है कि यार मार्क्स कम आ रहे हैं और समय जो है मेरे पास कम होता जा रहा है। जनवरी पास आता जा रहा है, मात्र मेरे पास 4 महीने बच रहे हैं। अब किस तरीके से जो है हम कर रहे हो। यार वीडियो को शुरू करूं उससे पहले डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि अगर तुम सोच रहे हो बहुत बड़ा सपना, मैं इस वीडियो को बना रहा हूं 99 परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए जो 99 परसेंटाइल लाने की क्षमता रखते हैं। अगर तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है यार तो मेहनत तुम्हें बहुत बड़ी करनी पड़ेगी। ऐसा अगर तुम्हारा सीन चल रहा है कि यार तुम 10 घंटे सो रहे हो तो फिर मत देखो। ऐसा तुम्हारा सीन है कि तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा है जिसमें बहुत खराबियां चल रही हैं, बात नहीं हो रही, लड़ाई चल रही, तो मत देखो। तुम्हारा कुछ भी खाने का मन कर रहा है, जंक फूड खा रहे हो, ये खा रहे हो, वो खा रहे हो, तो मत देखो। देख भाई, ऐसा हो नहीं सकता कि तू 10 घंटे सो भी ले और तू 12 घंटे पढ़ भी ले, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये तुम्हारा डिस्क्लेमर है कि यार अगर बड़े सपने देख रहे हो तो बड़ी मेहनत करने का जुनून और जज्बा तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तभी इस वीडियो को आगे तक देखना। लास्ट तक देखोगे, बहुत प्रॉफिटेबल रहेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि यार टाइम वेस्ट हुआ है मेरा 1 मिनट भी। तो करना क्या है सर, करना क्या है? मैं ये वीडियो बना रहा हूं 99 परसेंटाइल कैसे ला सकते हैं सिंपल 4 महीनों में। लाए जा सकते हैं, बहुत लोग लाते हैं, हर साल लाते हैं, बहुत नंबर के लाते हैं, बहुत न्यूमरस स्टूडेंट्स लाते हैं 99 परसेंटाइल सिर्फ 4 महीने में पढ़ के। लेकिन करते क्या है, प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रॉपर तरीके से वो फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा मटेरियल पर फोकस नहीं करते, तभी वो ज्यादा अच्छे नंबर ला पाते हैं और ज्यादा अच्छा परसेंटाइल बना सकते हैं। अब मैं लिमिट नहीं कर रहा हूं कि यार तू सिर्फ 99 ही ला सकता है, तू 100 भी ला सकता है। करना क्या है, तेरे को तरीके से फॉलो करना है, हर स्टेप को बराबर बराबर तरीके से रखना है और कुछ नहीं करना, बहुत तरीके से चीजें करनी है। अब एक बात समझ, 99 परसेंटाइल वाली जो चीज है, जो 99 परसेंटाइल वाली चीज है, ये तेरी लगभग लगभग 180 से 200 नंबर के बीच आ रही है और ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता भी जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि यार हर साल बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इस बात को समझ। रिसोर्सेज की अब कोई कमी नहीं बची है, YouTube पे पूरा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है और हर बच्चा मेहनत करता जा रहा है। और ये नंबर मैंने सोचा है, सोच समझ के ही इसको डिसाइड किया है कि 180 से 200 नंबर तेरे को लाने हैं। अगर तुझे 99 परसेंटाइल बनना है, लाना है तो बहुत इजीली ला सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, ला सकते हैं। पीछे बैठा हुआ बालक बोल रहा है सर 180 नंबर लाने हैं, 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीनों में 60-60 ले आते हैं। भाई इसमें 60 ले आए, इसमें भी 60 ले आए, इसमें भी 60 ले आए, ला सकते हो बिल्कुल। 180 बन गया। सम करा तो कितना बना? 180। लेकिन 180 लाने के लिए तेरे पास दूसरा रास्ता भी है, और वो दूसरा रास्ता है स्मार्ट वे। तेरे पास समय नहीं है, तेरे पास 4 महीने हैं, तेरे पास 2 साल तो है नहीं अब पीछे बीते हुए जो तूने पाप करे हैं उन पिछले सालों में, लेकिन अब तू 180 नंबर भी ला सकता है। 180 नंबर तेरे को लाने हैं। कैसे लाने हैं? स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट तरीका क्या है सर, वो बताओ। सर स्मार्ट तरीका बताओ कि स्मार्ट तरीका क्या है। स्मार्ट तरीका है 2 सब्जेक्ट को पकड़। सच बता रहा हूं, सबसे पहले 2 सब्जेक्ट को पकड़। तेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 सब्जेक्ट, हो सकता है किसी एक व्यक्ति का तीसरा या कोई सा भी सब्जेक्ट, कोई सा एक सब्जेक्ट उतना अच्छा ना हो जितने की बचे हुए 2 हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री हो तेरे अच्छी, हो सकता है तेरे मैथ्स केमिस्ट्री अच्छी हो सकता है तेरे फिजिक्स मैथ्स अच्छे हो। 180 नंबर लाने का दूसरा तरीका क्या तुझे 75 और 30 नहीं दिखता? ये भी अच्छा तरीका है। अच्छा ये भी, अगर तू यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये तरीका भी है? और क्या ये तरीका स्मार्टर वे है? क्योंकि अब तेरा फोकस क्या 2 सब्जेक्ट पे रहेगा बजाय 3 सब्जेक्ट के। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए तेरे को तीनों सब्जेक्ट को बराबर ध्यान देना है, लेकिन यहां पर तू 2 सब्जेक्ट को ध्यान दे, क्योंकि 30 नंबर तो तू मात्र 7 से 8 क्वेश्चन सही करने पे भी निकाल देगा भाई। 7 से 8 क्वेश्चन सही मार दे और तेरे 30 नंबर आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। 7-8 क्वेश्चन तो तू मर मर के भी सही मार देगा भाई,
मर मर के भी सही मार देगा, लेकिन तेरा अब जेन्युइन फोकस जो होना चाहिए वो तेरे 2 बेस्ट सब्जेक्ट पे होना चाहिए। अब मेरी पर्सनल एडवाइस क्या रहती है? मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहती है कि अपना एक सब्जेक्ट फिक्स कर दो और वो है केमिस्ट्री। अपना एक सब्जेक्ट फिक्स कर दो और वो है केमिस्ट्री। क्यों सर केमिस्ट्री क्यों बोल रहे हो? केमिस्ट्री क्यों बोल रहे हो? देख, बीते 5-6 सालों में ये देखा जा रहा है कि जो एनटीए है या जेई मेन है वो क्या कर रहा है, वो हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ अलग पेपर बनाता है और हर बार में जो डिफिकल्टी लेवल होता है बहुत ड्रास्टिकली ऊपर नीचे होता है, या तो बहुत इजी पेपर आ जाएगा, बहुत हार्ड पेपर आएगा। लेकिन क्या एक बात गौर करी है, केमिस्ट्री हमेशा सेम लेवल की रहती है। केमिस्ट्री में बहुत माइनर चेंजेस आते हैं, केमिस्ट्री सेम लेवल की रहती है जब से एनटीए ने बनाना चालू किया है। पैटर्न भी फिक्स्ड है एकदम। तो तेरा पैटर्न फिक्स्ड हो गया, तेरा डिफिकल्टी लेवल फिक्स्ड हो गया, इवन तेरे क्वेश्चन के चैप्टर भी फिक्स्ड हैं केमिस्ट्री पे। सेम ही चीज आ रहा है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में अगर तूने पैटर्न देख रखा है, तुझे चैप्टर्स पता है, तुझे लेवल पता है डिफिकल्टी का, तो इसमें 75 मार्क्स लाना बहुत इजी बन जाता है। क्योंकि पेपर को इजी करूंगा तो कैसे करूंगा? फिजिक्स मैथ्स आसान करके। डिफिकल्ट करूंगा तो कैसे करूंगा? फिजिक्स मैथ्स डिफिकल्ट करके। केमिस्ट्री पर तो छेड़छाड़ करते ही नहीं है, तो इसको पकड़ो ना भाई, इसको पकड़ो, केमिस्ट्री को पकड़। मेरी पर्सनल एडवाइस है एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री रखो, एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री रखो। अच्छा सर चलो आगे बढ़ते हैं। इस टेक्निक को या स्ट्रेटेजी को बोल लो 2 सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी, ताकि मैं 2 सब्जेक्ट पे फोकस कर सकूं, ताकि मैं 2 सब्जेक्ट पर फोकस अपना बना सकूं। इसके बाद आते हैं अब जो मेन स्टेप्स तुझे फॉलो करने हैं। देख मैं जानता हूं 11th का काफी बैकलॉग इस समय तक रहता है, काफी बैकलॉग रहता है, लेकिन असल में हम भी जानते हैं कि यार इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। मैंने नाम तो सुना है चैप्टर का, मैंने सुना था, कुछ कुछ टीचर आता था, कुछ कुछ तो बोल के जाता था, कुछ कुछ लिखवा के जाता था, तब मैं ध्यान नहीं देता था। लेकिन मैंने सुना तो है, मेरे कानों में तो शब्द पड़े हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये शब्द मेरे कानों में तो पड़े हैं। तो तू अब क्या कर, अगर मान ले तेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेयर बनाया है 75 मार्क्स वाला, तो केमिस्ट्री का तो सिंपल स्ट्रेटेजी है। फिजिक्स का सुन क्या करना पड़ेगा भाई, फिजिक्स में मेरा 11th का बैकलॉग है, हो सकता है तेरा मैथ्स में हो, तूने दूसरा सब्जेक्ट मैथ्स चुना हो, तेरा 11th का बैकलॉग है, 11th के बैकलॉग को भी क्लियर करना है और 12th में जो इस वक्त चल रहा है उसको भी साथ साथ इंप्रूव करना है। कैसे कर सकते हैं सर, कैसे कर सकते हैं? क्या कर, सबसे पहले चैप्टर की लिस्ट बना कि सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं, फिर ये पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा फिर ये पूछे, मतलब तेरे पास है कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा किससे पूछे जाते हैं, उन चैप्टर्स की लिस्ट, कि भाई इससे तो बहुत कम सवाल आते हैं, इससे कभी कभी आ जाते हैं, इससे पक्का सवाल आता ही आता है। तो तूने क्या करा, तूने कैटेगरी में डिवाइड कर लिया चैप्टर्स को, तूने चैप्टर्स की कैटेगरी बना दी। अब क्या करना है, अब मैं तेरे को ये नहीं बोलूंगा कि डायरेक्टली सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे पहुंच जा या सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर्स पे पूछ जा, नहीं। तेरे को फ्लूइड अगर नहीं आता तो फ्लूइड पे पहुंचेगा तो थोड़ा बहुत तेरे को बेसिक भी पता होना चाहिए। तो उसके क्या तरीका है, उसका तरीका ये है कि तू काइनेमेटिक्स पढ़ रहा है। अब काइनेमेटिक्स में क्या है, काइनेमेटिक्स का डायरेक्टली सवाल बहुत रेयर चांस है कि आए, बहुत रेयर चांस है। तो तूने क्या करा, काइनेमेटिक्स का वन शॉट देखा और तूने उसके 40-50 सवाल कर लिए जो तेरी डीपीपी तुझे कोचिंग से मिली है, जो डीपीपी तुझे कोचिंग से मिली है तूने वो करी, तूने उसको वन शॉट में देख करके निपटा दिया। अब तेरा काइनेमेटिक्स समाप्त। अब तू आ ग्रेविटेशन पे, अब तू आ वर्क पावर पे, अब तू आ फ्लूइड पे। तो ये चैप्टर्स कौन से हैं, जिनसे सवाल आता है, जिनसे सवाल आता है, ये उस कैटेगरी के हैं जिनसे सवाल आता है। तो इनको तू देगा थोड़ा ज्यादा टाइम। ये क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, इनको तू देगा थोड़ा ज्यादा टाइम। अब तू इनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रहा है, थोड़े ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है, 50 की जगह 100 कर रहा है। ये तरीका है तेरे रिवीजन का, ये तरीका है तेरे रिवीजन का और तेरे बैकलॉग कंप्लीट करने का, कि भैया चैप्टर की स्ट्रेटेजी बनाई, चैप्टर किस तरीके से पूछे जाते हैं, सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, उन चैप्टर्स की लिस्ट बनाई और फिर जिस चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं उन पर फोकस करा, उन पर फोकस ज्यादा करा, लेकिन उनको भी नहीं छोड़ा जो बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। जिन चैप्टर से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं उनको कम समय में निपटा दिया, लेकिन जिनसे ज्यादा पूछे जाते हैं उन पर ज्यादा समय दिया। अब दूसरी चीज जो आती है वो आती है तेरी प्रैक्टिस। अब दूसरी चीज जो आती है वो आती है तेरी प्रैक्टिस, कि भैया प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस बताओ। प्रैक्टिस करने का सीधा तरीका है, सीधा लॉजिक है,
और कुछ फॉलो नहीं करना, सिर्फ 3 चीजें लिख रहा हूं, उन 3 चीजों पर ध्यान दे दो। पहला पीवाईक्यूज, कुछ नहीं तो लगभग 20 साल के पीवाईक्यूज कर लो, 20 साल के पीवाईक्यूज। डीपीपी कर लो जो कोचिंग की मिली हुई है, कोचिंग की डीपीपी। तीसरी चीज है कोचिंग के मॉड्यूल्स, तीसरी चीज है कोचिंग के मॉड्यूल्स। मॉड्यूल तक जाने का ऑप्शन रहेगा ही नहीं, ऑप्शन रहेगा ही नहीं। ये 2 चीजें बहुत हैं, ये 2 चीजें बहुत हैं, मुझसे लिखवा ले। अगर तूने ये 2 चीजें मन लगा के कर ली भाई, 99 परसेंटाइल क्या तू 100% ला सकता है सिर्फ ये 2 चीजें करने से। पीवाईक्यूज कर ले एकदम दिल से 20 साल तक के। डीपीपी तेरी कोचिंग से जो मिलती है वो कर ले, नहीं मिलती तो टेलीग्राम से चुरा ले। सब कुछ पड़ा है टेलीग्राम पे, सब कुछ पड़ा है टेलीग्राम पे। तेरी कोचिंग से मिलती है तो वहां से ले, नहीं तो टेलीग्राम से एलएन की उठा, रेजोनेंस की उठा, बड़ी बड़ी कोचिंग है उनकी उठा ले टेलीग्राम से। करना क्या है भाई, पीवाईक्यूज करो 20 साल लग के, 20 साल के पीवाईक्यूज लग के कर ले। उसके बाद डीपीपी करनी है, तेरी प्रैक्टिस चल रही है, मॉड्यूल को थोड़ा बहुत देख लिया कि हाँ ये सवाल थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये एग्जांपल कर लिए, ठीक है बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, ये कर लिया थोड़ा, हाँ ये भी तरीका सही है। ये करने हैं तेरे को मॉड्यूल्स। तेरे को सबसे ज्यादा ध्यान देना है पीवाईक्यूज और डीपीपीज पे। पीवाईक्यूज और डीपीपीज पे करना कैसे, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी, 1 शॉट में थ्योरी कंप्लीट करी, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ गए। थोड़े नोट्स बनाए थे वो नोट्स देख लिए, कोचिंग के नोट्स बनाए थे वो नोट्स देख लिए, अब क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि एट लास्ट तुझको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, थ्योरी से कुछ नहीं पूछने वाला। थ्योरी में क्यों कर रहा हूं, रिवीजन के लिए। थ्योरी में क्यों कर रहा हूं, रिवीजन के लिए। जो चीजें छूट रही थी, जो मेरे डाउट थे, जो मुझे समझ नहीं आए थे उस वक्त, उसके लिए मैंने क्या किया, 1 शॉट देख लिया। कुछ चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है उनके लेक्चर्स भी देख लिए। ये तरीका है प्रॉपर फॉलो करने का। इसके बाद क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो होते हैं टेस्ट। अब तो टेस्ट सीरीज बहुत सारी चल रही है, कहीं पेड हैं कहीं अनपेड हैं, जैसी मर्जी हो वैसी ले, जैसी मर्जी हो। एलएन की लेनी है एलएन की ले, पीडब्ल्यू की लेनी है पीडब्ल्यू की ले, अनपेड एंटी अभ्यास का करना है वो कर। करने का तरीका क्या है, देख काफी टेस्ट सीरीज में है जो तेरे चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, काफी टेस्ट हैं जिनमें पार्ट टेस्ट हैं, फिर काफियों में कंप्लीट टेस्ट, काफी में जेईई मेन के पीवाईक्यूज को टेस्ट के फॉर्मेट में बना दिया है। सारे प्रकार के टेस्ट देने हैं। टेस्ट और प्रैक्टिस में फर्क है, कई बच्चे इसको सेम बना लेते हैं कि सर प्रैक्टिस कर तो ली, इतने क्वेश्चन कर लिए और क्या चाहिए। टेस्ट देना तुझे क्या सिखाता है, एटमॉस्फेयर में बैठना। जब तू वहां एग्जाम देने जाएगा सेंटर पे तो तू नर्वस ना हो, तेरे को एंजाइटी ना हो, ये सिखाता है टेस्ट। रेगुलर हर हफ्ते कुछ नहीं तो चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया एंटी अभ्यास से, कुछ नहीं यार, मन ही नहीं लग रहा, 30 क्वेश्चन 60 मिनट, जो चैप्टर तेरा सबसे अच्छा है संडे को उठाया दे दिया, खत्म। लेकिन देना एकदम टेस्ट मान के देना है, तो ऐसा मान के देना है कि असल जेईई मेन का पेपर दे रहा हूं और कुछ नहीं। असल जेईई मेन का पेपर दे रहा हूं, सारे के सारे सवाल सही करूंगा, सबसे ज्यादा नंबर लाऊंगा, इस तरीके से देना है कि भाई जेईई मेन का असल पेपर दे रहा हूं। संडे को क्या बैठ के दे दिया चैप्टर वाइज टेस्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। जो चैप्टर तेरा अच्छा लगे, जो तेरा मन करे उसका टेस्ट दे दिया। फिर पार्ट टेस्ट जो तेरे चल रहे कोचिंग में उन पे पार्टिसिपेट कर, फुल टेस्ट में पार्टिसिपेट कर। जैसे जैसे तेरा सिलेबस होता जाए वैसे वैसे कंप्लीट टेस्ट की तरफ जाता जा। ये तरीका है करने का। टेस्ट तुझे सिखा रहा है कि यार मेरी हैबिट बन गई, मेरी बॉडी की हैबिट बन गई कि उस सराउंडिंग में कैसे बैठना है, कैसे नर्वसनेस को हैंडल करना है, कैसे एंजाइटी को हैंडल करना है, ताकि जब तू एग्जाम सेंटर पे जनवरी में जब तू एग्जाम सेंटर पर जाएगा तब तुझे ऐसा ना लगे कि मैं कुछ अलग काम कर रहा हूं। तू एग्जाम सेंटर पे जाए, मस्त कंप्यूटर पे बैठे और ऐसा लगे कि यार ये काम मैं रोज करता हूं, इसमें कुछ अलग बात नहीं है, ये काम मैं रोज करता हूं। ऐसा लगना चाहिए, ऐसी फील आनी चाहिए तेरी बॉडी को कि यार ये काम मैं रोज करता हूं, इसमें कुछ अलग बात नहीं है, ये तो रोज का काम है मेरा, इसमें क्या गलती करूंगा मैं। ये चीजें होनी चाहिए और ये सिखाता है तेरा टेस्ट। जितने ज्यादा टेस्ट देगा उतना अच्छा है। ये यार प्रॉपर स्ट्रेटजी है, प्रॉपर तरीके से फॉलो करो इसको, पक्का 99 परसेंटाइल क्लब में शामिल हो जाओगे और बहुत अच्छी जिंदगी आगे को जीने को मिलेगी। अच्छी एनआईटी में अच्छी ब्रांच के साथ बहुत मजा आएगा। लेकिन करना क्या है, ये जो 4 महीने है ना भाई, ये 4 महीने रगड़ना है, कस के रगड़ना है, जितना हो सके उतना रगड़ लो, जितना हो सके उतना रगड़ लो। ये 4 महीने दोबारा नहीं मिलेंगे जिंदगी में, ये याद रखना। ये 4 महीने जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेंगे।
भगवान राम आज भगवान है क्योंकि 14 साल का वनवास देखे थे, 14 साल का वनवास देखे थे, तभी आज राजा बने बैठे हमारे। तुम्हें मैं सिर्फ 4 महीने का वनवास बोल रहा हूं, 4 महीने दुनिया से डिटैच हो जाओ। 4 महीने के लिए बस ये कमरा मेरी जिंदगी है, सिर्फ मैं हूं, मेरे नंबर, मेरी रैंक, मेरा एग्जाम, मेरे परसेंटाइल, मेरी पढ़ाई, मेरे टेस्ट, सिर्फ मेरा। सेल्फिश हो जाओ 4 महीने में, दुनिया है ही नहीं मेरे लिए, मेरे लिए दुनिया है ही नहीं। मेरी दुनिया सिर्फ मेरी टेबल, चेयर, मेरा सिलेबस, मेरी रैंक और मेरा एग्जाम है, और कुछ नहीं है। 4 महीने ऐसा कर ले तू 100 परसेंटाइल ला सकता है, मुझसे लिखवा ले जब बोले तब, पर करनी पड़ेगी मेहनत। नींद को 5 घंटे घटाना पड़ेगा, खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, सोना कंट्रोल करना पड़ेगा, रिलेशनशिप्स वगैरह से दूर भागना पड़ेगा, इंस्टाग्राम डिलीट करना पड़ेगा, फोन कम से कम यूज करना पड़ेगा। यही तरीके हैं करने के, तभी तुम बैठ सकते हो। इतना ही बोलना था यार। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ऐसी वीडियो हर संडे में लाता रहूंगा। बाकी हमारे फिजिक्स के लेक्चर यार चल ही रहे हैं। मोटिवेटेड रहो, एंथुसियास्टिक रहो, एनर्जी रखो अपने अंदर कि यार मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू।